नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज का वीडियो जो है मेरे कमेंट सेक्शन से लिया हुआ वीडियो है। यानी कि जब हमने कोविड-19 एक्सपीरियंस का वीडियो डाला था तो उसमें कुछ कमेंट आए थे कि आपकी डाइट क्या थी, आपके रूटीन क्या थे जब आपने क्वारंटीन का पीरियड जो है 14 दिन का होता है। हम लोग तो 20 दिन रहे थे, हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही कोविड पॉजिटिव थे, तो इस वजह से। और तो आपके साथ शेयर करेंगे और सिम्टम वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, कैसे कैसे डॉक्टर से मेरी क्या बात हुई, सब बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे रूटीन्स के बारे में और कैसे पॉजिटिव रहे उसके बारे में बात करेंगे। तो शायद आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं हमको जो कुछ लोग देखते हैं उसमें से 2-4 लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और कुछ आपको लोगों को शायद थोड़ी सी हेल्प मिले, कुछ चीज़ें समझ में आए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूरत है इस समय इस तरह की वीडियो की, जितने भी बने उतने ही कम है, क्योंकि हर बॉडी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, सबके सिम्टम अलग होते हैं, सबकी चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। हम दोनों ही कोविड पॉजिटिव थे और हम दोनों को ही अलग अलग चीज़ें थी, सारी हर चीज़ें अलग अलग थी, तो आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी तो हम लोगों को 40 दिन हो रहे हैं करीब, क्योंकि करीब हमने इसलिए बोला, अभी जोड़ा नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और हाँ, इतना है कि हो रहे होंगे। तो स्टार्टिंग के 4-5 दिनों की बात करेंगे जो कि काफ़ी परेशानी वाले थे। हमारे जो मेरे हस्बैंड थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी स्टार्टिंग के दिनों में, जो है सिम्टम दिखने के कुछ 2-3 दिन बाद से उनको बहुत प्रॉब्लम थी। हालांकि उनको टाइफाइड डॉक्टर ने बताया था और उनकी रिपोर्ट में भी टाइफाइड आया था, मगर बाद में डॉक्टर, हमारे 2 डॉक्टर्स थे हमारे, दोनों ने बोला कि कोविड हो चुका है इनको। तो उन्होंने ना रिपोर्ट से पहले ही कोविड का इलाज, इनको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था उनका। तो स्टार्टिंग की बात करेंगे। स्टार्टिंग के दिनों में ये था कि मेरे तो कोई सिम्टम नहीं थे और हमें नहीं प्रॉब्लम थी, मगर उनको अलग लेके हम शिफ्ट हो गए थे ऊपर, और पूरा सेपरेट पोर्शन है वो पूरा अलग है। तो स्टार्टिंग के दिनों में हमने एक रूम यूज किया, उसके बाद जो है पूरा पोर्शन यूज करना शुरू कर दिया था। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, छोटा सा रूम था, उसमें मैनेज नहीं हो रहा था, और ये था ना कोई नीचे से ऊपर जाने वाला भी नहीं, एकदम अलग पोर्शन था वो। तो इसलिए हमने पूरा यूज करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीमीटर की। आपके पास ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ज़रूरी है, मस्ट है वो। उससे ही आपको पता चलेगा कि सामने वाले इंसान को कितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लोग रिएक्ट करते हैं, बहुत लोग रिएक्ट उतना नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड ने रिएक्ट किया, हालांकि पता लग रहा था हमको कि प्रॉब्लम इनकी पड़ रही है, फिर भी जो क्लियर जो हुआ है वो ऑक्सीमीटर से हुआ है कहीं ना कहीं। और थर्मामीटर था तो उससे बुखार उनका चेक करते थे कई कई बार दिन के। तो डॉक्टर से उस तरह से आप ठीक से बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होती हैं इन चीज़ों से जब आप चेक करके चीज़ों को बताते हैं। और डाइट की बात करेंगे। डाइट में ये था ना कि ये उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, ये हो रहा था कि उनका टेस्ट भी जा चुका था, ऊपर से बोलते थे हमें कुछ खाना नहीं है, चुपचाप लेटे रहने दो। काफ़ी वीक हो गए थे, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा थी, उनको सीवियर था, डॉक्टर ने बोला इनको सीवियर था, इनके इन्फेक्शन जो है फैल चुका, हमें माइल्ड बोला था। और ये नहीं बताएंगे हमें कैसे हुआ, कब हुआ, क्या नहीं हुआ और सिम्टम क्या थे हमारे, ये नहीं बताएंगे। हमने आपसे बोला ये नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरा वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो, क्योंकि इसमें ऐड करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहली चीज़ जो आपसे बोलेंगे वो भाप, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ये सब इस तरह की ये चीज़ें ना आपके पास होनी चाहिए। भाप आप दिन के कम से कम कोशिश करिए 3-4 बार लेने की। और जो है हम भी भाप लेते थे दिन में 2-3 बार, और हस्बैंड को भी कोशिश करते 2-3 बार दिलाने की। और भाप के बारे में बताएंगे। हमने जो है सबसे ज़्यादा जो भाप ली है वो प्लेन वाटर की ली है, सेकंड नंबर पे अजवाइन की बहुत ज़्यादा ली है, हल्दी वाले पानी की भी जो ली है। ये भाप की बात हो गई। और डाइट की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने लिया है वो लिया है सूप, जो है सब्जियों का सूप लिया है, क्योंकि खाने का दिल नहीं करता। आपको ये होता, उस समय ऐसा होता ना कि आपको लगेगा भी ना कभी कि आपको भूख लग रही है, आप खाना खाने बैठेंगे, आपसे खाना खाया नहीं जाएगा। तो कोशिश करते थे हम, मन नहीं होता खाने का, आप थोड़ा सा खाएंगे आपका पेट भर जाएगा, बहुत जल्दी पेट भरता है उन दिनों में। मेरे ये चीज़ मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, दोनों के साथ हुई है कि हम लोग खाना खाने बैठते भी थे और खाने में ज़्यादातर हम लोगों का दलिया खिचड़ी वगैरह होती थी, तो बहुत जल्दी लगता था कि पेट भर गया। और जो पानी वगैरह पीते थे वो ज़्यादा हम लोग पी लेते थे, यानी कि 1-2 गिलास लेके बैठे हैं तो मन कर रहा, प्यास लगी, मुँह सूख रहा है, तो वो पी जाते थे। तो स्टार्टिंग के दिनों में हम सबसे ज़्यादा सब्जियों का सूप पिया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने। सब्जियाँ खूब सारी हम लोग बॉयल कर लेते थे कुकर में, उसमें जो है थोड़ी सी हल्दी डालते थे और काली मिर्च, हल्का सा नमक होता था, उसको छान के हम लोग पी जाते थे अच्छे से। जो उनको मसल लेते थे, सारा सूप निकाल के वो पीते थे गरम गरम, कोशिश करते थे पीने की। और जो सब्जियां बचती थी उसको आटे में गूंद के हम रोटी, जो हमने आपके साथ शेयर की हुए हैं पराठे, उस तरह से रोटी बना के वो हम खाते थे, सलाद के साथ में खा लेते थे। वो सब्जी वगैरह नहीं बना पाते थे, कहीं ना कहीं मेरी भी बॉडी वीक होती जा रही थी दिनों के हिसाब से, हालांकि बहुत प्रॉब्लम नहीं थी हमको। और सेकंड नंबर पे आते हैं फ्रूट। तो सब्जियों के बाद, सूप के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ ली है वो है फ्रूट। फ्रूट हम लोग खा लेते थे। फ्रूट जो है आपसे कहीं ना कहीं, हमें ऐसा लगता है, बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई तो वो लोग बोलते हैं कि फ्रूट खाने का मन करता है, फ्रूट खप जाते हैं। तो फ्रूट में सबसे ज़्यादा खाया है वो खाया एप्पल, और कीवी खाई सेकंड नंबर पे, संतरे भी खाए हम लोगों ने।
और जो है लगभग सारे फ्रूट खाए हैं, केला नहीं खाया है, बाकी बहुत सारे फ्रूट जो खाए, सबसे ज़्यादा एप्पल और कीवी खाया हम लोगों ने। और जो है जूस बिल्कुल नहीं लिया है, जूस बिल्कुल भी नहीं लिया हम लोगों ने, एक भी दिन नहीं पिया है। और क्योंकि डॉक्टर से भी पूछा तो बोले आप लोग फल खाइए, अगर हो तो जूस वगैरह मत पीजिए, तो इस वजह से भी। और बाकी फल हम लोग खा लेते थे आराम से, तो कोई इस जूस की तरफ मेरा ध्यान गया भी नहीं। और जो है थर्ड नंबर पे ये था कि जो खिचड़ी बनाते थे हम लोग, हालांकि चावल ये होता कि नहीं खाना चाहिए, मगर खिचड़ी हम लोग बनाते थे, क्योंकि हम लोगों की कोशिश ये रहती थी, मेरी कोशिश ये रहती थी लिक्विडी फॉर्म में चीज़ें खाएं, क्योंकि खाया नहीं जाता था ये चीज़। ये चीज़ सबके साथ होती है, खा जो है आपसे खपता नहीं है। और ये भी कोशिश मेरी रहती थी कि जो भी हम लोग खाना खाएं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो, ये ना हो कि उसके लिए, क्योंकि चला चला फिरा जाता नहीं, इन दिनों में कम चला फिरा जाता है। और ऐसा ना हो कि आपके बॉडी को एनर्जी लगानी पड़े चीज़ों को पचाने की। बहुत सारी उसमें मूंग की दाल होती थी, और जो है चावल बहुत थोड़ा सा होता था, इतनी मूंग की दाल तो इतना सा चावल, हल्का सा नमक, हल्दी। हल्दी का इंटेक हमने बहुत ज़्यादा किया इन दिनों में, वो बनाते थे हल्के से नमक हरी मिर्च के साथ में, वो हम लोग खा लेते थे। सलाद बनाते थे, वो स्पेशली हम खाते थे, महीन महीन टमाटर हैं, हरी मिर्च और जो है सारे खीरे वगैरह मिला के वो हम लोग खाते थे। मेरे हस्बैंड नहीं, हम खाते थे। दही दही हम लोगों ने छुआ भी नहीं है इन दिनों में। तो इस तरह से चीज़ चलती थी, मतलब रूटीन ये बताएंगे कि मतलब कभी हमने ये बना लिया तो कभी ये बना लिया, और जो कभी कभी कुछ भी नहीं मन बनाने का, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं वीक होती है आपकी। तो क्या कहते हैं, तो हम लोग जो है ऐसे ही कुछ हल्दी वाला दूध पी लिया कभी हम लोगों ने, इस तरह से चीज़ें करते थे। दलिया बनाते थे खूब सारी सब्जियों के साथ में, सब्जियां बहुत महीन महीन काटते थे कि दलिया के साथ में पक जाती थी। दलिया भी बहुत पतला बनाते थे जो पी लेते थे हम लोग। और जो है 2 बार काढ़ा होता था हम लोगों का, एक सुबह होता था मॉर्निंग में, और जो एक शाम में होता था। 2 बार चाय होती थी, अगर जैसे कभी ऐसे करते थे हम लोग, काढ़ा 2 बार नहीं लेते थे तो 2 बार चाय पीते थे, 1 बार काढ़ा पीते थे। और भाप जो है हम लोग 4-5 बार लेते ही लेते थे, हस्बैंड मेरे 4-5 बार, हम भी 3 बार लेते थे। गरारा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है, जो गलाला जो होता है बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लोग नहीं कर पाए तो आप लोग जो है गर्म पानी में हल्का सा सेंधा नमक डाल के वो सिप सिप करके ले सकते हैं। हमने किया है गरारा, मेरे हस्बैंड ने नहीं किया है, क्योंकि उनको ना खांसी वगैरह काफ़ी उठती थी तो वो नहीं कर पाते थे। तो जो है गरारा आप चाहें तो हल्दी के पानी से कर लीजिए, सेंधा नमक से कर लीजिए, हमने इन दोनों से किया हुआ है। और योगा किया है, सुबह सुबह हम लोग धूप में बैठते थे, एवरीडे हम लोग धूप लेते थे, हम नहीं, मेरे हस्बैंड, उनको हम जो है बिस्तर बिछा देते थे धूप में। छत भी हम लोगों ने यूज किया तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होती थी, तो धूप में उनको बिठा देते थे हम छत पे, और थोड़ा बहुत बोलते थे कि थोड़ा सा खिलाने के बाद, सुबह उठते ही उनको पानी पिलाने के बाद जो है कभी नींबू पानी दिया, पहले प्लेन वाटर होता था मेरा, उसके बाद काढ़ा, फिर कभी उसके बाद 1-1 घंटे के अंतर पे आपको जो समय का भी ध्यान देना, ये नहीं कि एक के ऊपर एक चीज़ें किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। तो जो है 1-1 घंटे के अंतर पे हम चीज़ें करते थे। और जो फर्स्ट मील मेरा होता था, जो फर्स्ट मील पहला खाना मेरा होता था, उसमें कोशिश करते थे जो ड्राई फ्रूट वगैरह हम दे सके तो भिगो के, ये तो हम लोगों ने रोज़ किया है, ये बताना भूल गए। ये जो हम लोगों ने 20 दिन बराबर किया है, और वो खा लेते थे कहीं ना कहीं उनसे चीज़ें, क्योंकि हम लोगों की पहले से आदत है ड्राई फ्रूट भिगो के खाने की। तो जो अंजीर और मुनक्का, और अपने लिए हम बादाम भी ऐड करते थे, अंजीर मुनक्का अपने हस्बैंड को हम रोज़ देते थे, 5-6 उसमें मुनक्का होते थे और 3-4 पीस अंजीर होते थे, फूल जाते थे, वो चबा के खा लेते थे, उनको आदत है खाने की। वो मेरा फर्स्ट मील तो मील तो नहीं कहेंगे इसको, मगर सबसे पहले जो हम लोग खाते थे वो यही चीज़ होती थी। और जो है नारियल पानी पी लेते थे उसके 1 घंटे बाद, उसके बाद जो है चाय और ब्राउन ब्रेड, क्योंकि बोर बोर के वो चीज़ें, वही जो जो चीज़ें लिक्विडी थोड़ी सी हो जाती, जिनको चबाना नहीं होता, वो चीज़ें वो खा लेते थे, उनका मुंह सूखता था, बोलते थे इस तरह से चीज़ें हमें मत दो सूखी सूखी। और इस समय इस तरह की चीज़ें काफ़ी फायदेमंद भी होती हैं। और दोपहर में हम लोगों को कैसे चलता था, कभी तरबूज खा लिया हम लोगों ने, कभी खीरा खा लिया, कभी खाना नहीं भी बना रहे, क्योंकि बर्तनों की भी शॉर्टेज थी हम लोगों के पास। और मेरे भी कोविड था, हमें भी पॉजिटिव आया था, और मेरे भी जो बॉडी में वीकनेस हो रही थी, और कुछ समय के बाद ना वो थोड़े थोड़े नॉर्मल हो रहे थे, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। हम लोग 2 बार रूम को साफ़ करते थे, 2 बार पोछा लगाते थे, टाइम फिक्स नहीं थे, कुछ ऊपर नीचे चलता था, क्योंकि ऐसे समय में आपके टाइम फिक्स नहीं रहते हैं। और एक चीज़ और बोलेंगे कि आपको बॉडी के ऊपर ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं देना है, जितना आप कम से कम काम करें उतना ही अच्छा। हमने भी ऐसे किया, मैनेज करके किया, ये नहीं कि जैसे रूटीन हमारे एकदम से चलते हैं घर में कि यहाँ झाड़ू लगानी ही लगानी है, पोछा लगाना ही लगाना, ऐसे नहीं करते थे हम। कोशिश करते थे कि हाँ ठीक से हो रहा तो कर दिया, वरना फिर कर लेंगे। और हम दोनों ही थे ऊपर साथ में, तो कभी वो करते थे कभी हम करते थे। और सबसे ज़रूरी बात ये भी है इसमें एक, कि जो है गर्म पानी का यूज करें। नहाने में भी आप गुनगुन, गर्म का मतलब ये नहीं बहुत गर्म, जितना आप सह सकें आराम से। तो मेरे तो टंकी रखी हुई थी छत पे, उस समय काफ़ी धूप आती थी, बहुत धूप होती थी, तो पानी ऑलरेडी अपने आप गर्म ही रहता था पूरे दिन,
तो गर्म पानी से ही बर्तन धोते थे। एवरीडे हम लोग नहाते थे, टाइम ऊपर नीचे होता था मगर नहाते ज़रूर थे पॉजिटिव रहने के लिए। और जब भी हम लोग नहाते थे ऐसा नहीं कि खाने के बाद नहा रहे हैं तो जो है जल नहीं चढ़ाना। मेरे यहाँ पौधा था तुलसी माता का, ऊपर ही रखा था। स्टार्टिंग के दिनों में हमने कुछ नहीं छुआया, बताया आपसे, एक रूम में रहते थे। मगर बाद के दिनों में हम लोगों ने जल चढ़ाया तुलसी माता को, मेरे हस्बैंड भी, हम भी। सुबह करीब 7 बजे हम उठते थे, उसके बाद सबसे पहले भजन लगाते थे, सबसे पहले भजन लगाते थे हम लोगों के पास एक फ़ोन था और जो है पहले बच्चों को फ़ोन करते थे, बच्चों को उठाते थे। मेरी बेटी बेटा नीचे रहते थे, मेरी पूरी फैमिली है हालांकि बगल ही में रहती है। तो बच्चों को उठाने के बाद जो है भजन लगाते थे हम। और उसके बाद जो है नहाने, जब भी नहाते थे, कहीं 10 बजे नहाया तो ठीक, 11 बजे तो ठीक, यानी कि जल चढ़ाना है, क्योंकि उससे पॉजिटिविटी आती थी। बड़ा अच्छा लगता था, बीच में भजन चल रहे हैं और जो है हम लोग जल चढ़ाते, सूर्य भगवान को चढ़ाते थे। थोड़ी बहुत देर बैठ के मंत्र भी पढ़ते थे। आप लोगों से भी ये बोलेंगे हम, आप लोगों से भी ये बोलेंगे हम, किस तरह की चीज़ें आप अपने रूटीन में ज़रूर शेयर करें। आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है, मंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो चल ठीक, कोई बात नहीं, आप अपने मन में जो है कुछ भी जो है सुमरिए, भगवान का नाम, मंत्र वगैरह है, जल चढ़ाइए तुलसी माता को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, धूप में बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। और हम लोगों ने ये बराबर किया, एक भी दिन हम लोगों ने ये चीज़ें मिस नहीं की हैं। पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने घर वालों से बात करिए, जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है उनसे आप ज़रूर बात करिए। और दिन में 24 घंटे में, वैसे तो हम लोग रात में पीते थे, वरना आप लोग अगर रात में नहीं पी पाते हैं कोई बात नहीं, 24 घंटे में एक बार हल्दी वाला दूध ज़रूर लीजिए। और हल्दी का इंटेक हमने बहुत ज़्यादा किया, कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ जीरा और हल्दी और हरी मिर्च का जो हमने यूज किया है। और कई बार हमने, 1-2 बार तो हमने, मेरे गले में प्रॉब्लम थी, हमें ऐसा फील होता था कि अंदर से मेरे स्वेलिंग है। जब देखते थे बाहर से तो स्वेलिंग नहीं थी, मेरे डॉक्टर ने भी कहा कि आपको फील हो रहा है। तो हमने 1-2 बार हल्दी भी अंदर डाल के मसला, मतलब ऐसे ऐसे करके मसला है, यानी कि कहते नहीं है, हल्दी डाल के हमने जो अंदर चलाई, अपने जीभ चलाई, तो यहाँ पे हमें काफ़ी आराम मिली। हल्दी से हमको बहुत आराम मिलती थी। मेरे हस्बैंड ने नहीं किया, ये हमने किया है। और जो है दवाइयाँ तो नहीं पूरी बताएंगे आपको, बाकी जो है, जो मेन हमारी दवाइयाँ थी वो जो काफ़ी चली हैं, करीब 20 दिन तक चली हैं हमारी, 20-22 दिन तक। तो उसमें जिंक की दवा थी, जिंक थी, और मल्टीविटामिन थी, उसमें विटामिन सी थी, विटामिन डी थी, बाकी जो होती हैं कोविड में चलती हैं वो हमारी चली हुई थी। मेरे हस्बैंड की अलग थी, मेरी अलग थी, वो हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया, उसमें है सारी बातें ये। और जो है रात में करीब हम लोग 11 बजे सोते थे, और हम लोगों ने टाइम बांट रखा था बाद के दिनों में कि ये था, हम लोग मिल बांट के काम भी करते थे, मिल बांट के फ़ोन भी चलाते थे। उसमें ये था करीब 1 घंटे हम लोग अपने घर वालों से बात करते थे, कभी किसी के फ़ोन आ रहे, कभी किसी के। ये चीज़ हम लोग शाम में करते थे छत पे जाने के बाद, करीब हम लोग 6 बजे छत पे चले जाते थे, वहाँ किसी से वीडियो कॉल करना या बात करना वो करते थे। कभी कभी मूंगफली के दाने हम लोग ले जाते थे, वो खाते थे। कभी कभी शाम में थोड़े से ड्राई फ्रूट होते थे, वो ले जाते थे, वो यूँ ही खाते रहते थे। ड्राई फ्रूट हम लोग खाते हैं तो खाते रहते थे, इस तरह से चीज़ें करते थे। और फिर रात में करीब 10-11 बजे हल्दी वाला दूध पीते थे। उससे पहले हम लोग जो है वही खिचड़ी दलिया वगैरह पतला पतला बना के खाते थे, या नहीं होता तो कभी कभी हम लोग ना फल वल भी खा लेते थे, जैसे हो जाता था वैसे कर लेते थे। रोटियां बहुत कम बनाई हैं हमने, रोटियां कम बनाई हैं, क्योंकि बेलन तिवाई वगैरह नहीं था, हाथ से आटा गूंद के और प्लेट में ऐसे ऐसे करके बना लेते थे। और सबसे ऊपर जो बात रखेंगे वो है पॉजिटिविटी की। आप अपने लोगों से बात करिए, ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको ना अच्छी अच्छी बातें बताएं, ये बोलें कि आप ठीक हो जाओगे। आप उस तरफ ध्यान मत दीजिए, ये कैसे हो गया, हमको कब हो गया, क्यों हो गया, हम तो प्रिकॉशन रखते थे, क्योंकि ये बिल्कुल भूल जाइए उस समय की प्रिकॉशन रखते थे हमको कैसे हो गया। क्योंकि इसके स्प्रेड के जो ये रीजन ये नहीं है कि हम लोग इससे मिले उससे मिले, ये रीजन भी हैं। और हमें लगता है इससे बड़ा रीजन जो है, जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट सामान आते हैं, ये हमें अपना पर्सनली लगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी प्रिकॉशन रखते थे। मगर जो सामान वगैरह है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों से असुविधा होती है कुछ ना कुछ। तो हमने जब सोचा ना इस बारे में, हालांकि सोचना नहीं चाहिए, हमने भी स्टार्टिंग के दिनों में सोचा था ये कैसे हो गया हम लोगों को, मेरे हस्बैंड से हमें हुआ है। तो जो है ये नहीं सोचना चाहिए, वो जाने देना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर हो, कैसे हम लोग की रिकवरी हो, कैसे पॉजिटिव रहें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और बाकी बच्चों से दिन में हम कई बार वीडियो कॉल करते थे, बच्चों को समझाते थे कि बच्चे बोलते थे मम्मी हम लोगों को तो नहीं हुआ है, तो हम बोलते थे ये मत सोचो नहीं हुआ है, अगर सिम्टम दिखें तो हमें बताना, अब तुम्हें कोई दिक्कत लग रही है। हम हर रोज़ अपने बच्चों से पूछते थे बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अपने फैमिली वालों से पूछते थे आपको कोई दिक्कत तो नहीं रही। जो हम लोगों के पास आए थे उन दिनों में, यानी कि उनके कुछ दिनों के पहले सिम्टम दिखने के पहले, उन लोगों से हमने बात की, पूछा, इस तरह से बातें करते रहते थे। हम आपस में बातें करते थे काफ़ी अच्छी अच्छी, जो हम लोग जो है टाइम नहीं मिलता था उस समय। और हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, कुछ जो मेरी लाइन के यूट्यूबर हैं, यानी कि जो इस तरह की ब्लॉगिंग के वीडियो बनाते हैं, उनके देखे बहुत सारे वीडियोस देखो। और पता है हमने सबके कमेंट पे जा जाके सबको मोटिवेट किया है, सबको मोटिवेट किया।
कहीं और से हम मोटिवेशन लेते थे और हम दूसरों को देते थे, अच्छे अच्छे कमेंट करके आते थे लोगों के वीडियो पे हम। और सबसे ज़्यादा हमने उस समय वीडियो देखे हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता। अपने फेवरेट जो मेरे कुछ लोग हैं देखने के वीडियो, तो हमने उस समय देखे हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियो देखे हैं, बहुत ज़्यादा उस समय डॉक्टर्स के वीडियो देखे हैं। टीवी बिल्कुल नहीं देखी है, और जो न्यूज़ के बारे में बिल्कुल हमने कभी न्यूज़ नहीं लगाई फ़ोन पे, और कुछ भी ऐसा नहीं देखा। गाने वगैरह सुनते रहते थे, हमें म्यूजिक पसंद है। तो आप लोगों की जो भी हॉबीज़ हो ना उस समय, वो देखिए, आप लोग वो ट्राई करिए। और ट्राई तो नहीं कर सकते, वो देखिए और बाद में ट्राई करिए। तो हमने भी कुछ इस तरह से चीज़ें मैनेज की हैं, और जो है काफ़ी अच्छा तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी ठीक ठाक टाइम रहा हम लोगों का बाद में, क्योंकि हम 2 लोग साथ में थे। तो हम लोगों का समय यूँ निकल जाता था, कुछ तो काम करते करते, कुछ आराम करते करते, कुछ फ़ोन में बात करते करते, कुछ आपस में। और दोनों ने मिलके काम किया है, हमने बाद में उनसे बहुत सारा काम कराया, अकेले नहीं किया है। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ कि चीज़ें देखिए आती हैं तो चली भी जाती हैं, यानी कि कोविड की बात कर रहे हैं। और एक फेस वो है, हमने उस वीडियो में भी ये बोला था, एक फेस वो है और एक फेस ये भी है कि आपके सामने एकदम ठीक ठाक बैठे हुए हैं। और शायद कुछ चीज़ें रह गई होंगी इसमें, क्योंकि जब आप वीडियो बनाने में बैठते हैं ना, आपके पास टाइम का प्रेशर होता है कि 17 मिनट मेरे दिख रहे हैं वीडियो में, ये हो रहा है, वीडियो शूट हो गया। तो टाइम का प्रेशर रहता है कि आपकी वीडियो बड़ा हो गया, लोग देखेंगे नहीं, लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे। तो उससे वो चीज़ ना हम लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। आपका वीडियो कोई छोड़ के जाता है, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो ये रहता है ना, जल्दी से फटाफट से बनाना है। काफ़ी चीज़ें रह गई होंगी इसमें, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम ब्लॉगिंग के वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपको देखने को मिली काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी हमने ट्राई की थी। मशरूम भी हम लोगों ने काफ़ी खाया है। पनीर दिन में 1-2 बार खाते ही खाते थे। पनीर तो हम जैसे नारियल पानी और हल्दी वाला दूध, और जो है कुछ चीज़ें थी जो रोज़ मेरी होती थी, उसमें पनीर भी थी जो रोज़ हम लोग खाते थे। पनीर हम लोगों को काफ़ी पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो पनीर खाते थे। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए आप लोग। और जो है ये आप रोटी वगैरह कम खाइए, हम ये बोलेंगे। तो रही और लौकी वगैरह हम बनाते थे तो सिर्फ एक रोटी खाते थे। रोटी का हम लोगों के माइंड सेट होता कहीं ना कहीं कि देखिए 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, अब तो शाम तक फुर्सत होगी। नहीं, ऐसा मत करिए। अगर रोटी वोटी मत खाइए, रोटी हम लोगों ने भी नहीं खाई है। पतली पतली सब्जियां बनाते थे हम लोग, वो खाते थे, पी लेते थे। और गली गली होती थी तो पता नहीं चलती थी, पी लेते थे। बाद के दिनों में रोटियां हमने बनाई, वो भी बहुत कम कम। तो बस वीडियो का एंड करेंगे, काफ़ी कुछ बता दिए। फिर भी आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो उससे रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो पे कमेंट करिए, हम बताएंगे। और हो सकता है कुछ गलत भी हमने बोल दिया हो, तो उसके लिए भी चीज़ों को अवॉइड करिएगा प्लीज़। सॉरी अगर गलत बोल दिया हो। तो फिर जो है आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। और जो है आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्यूशन हैं। आपको दिख रहा होगा बहुत लोग रिकवर कर रहे हैं, और घर में रह के रिकवर कर रहे हैं। बस आपको घर में रह के बहुत अच्छे से ध्यान देना है, आपके डॉक्टर्स के संपर्क में रहना है, और पॉजिटिव रहना है। जैसे हम पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव बहुत रहे हैं हम। कुछ दिनों परेशान सब लोग होते हैं, स्टार्टिंग के दिनों में लगता है। बाकी आप कोशिश करिए चीज़ों को हल्के वे में लेने की। हाँ भाई, एक बीमारी है, आइए चली जाएगी। तो बस इसी आशा के साथ वीडियो का एंड करेंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। और ध्यान रखिए अपना, भगवान सबकी रक्षा करें, सबके जीवन की रक्षा करें। नमस्कार।